हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में क्या लेके मैं आप लोगों के लिए, देखिए ये जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो मैंने इसके 100 क्वेश्चंस करके आपको जो है 700 तक क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए। ओके, जो जितने भी इसके वीडियोस है सारे के सारे वीडियोस के लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें जो है हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे 701 से 800 तक। ओके, और ये जो है सारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो किसी न किसी आपके जो फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो आपके जो अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होगी? फिजिकल होगी, केमिकल होगी, कंपैटिबल होगी, थेराप्यूटिक होगी। तो कौन से टाइप की है ये? थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल मेथड। तो इनमें से है जो हार्मोनल मेथड कौन सा है? सपोजिटरी, क्रीम फॉर्म या माला डी पिल। तो हार्मोनल मेथड में आपका क्या आ जाएगा? माला डी पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वीमेन रेंजेस। देखिए 10 to 35 ईयर्स, 15 to 45 ईयर्स, 12 to 50 ईयर्स, 10 to 40 ईयर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 15 to 45 ईयर्स। नेक्स्ट है बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन एक्वस सोल्यूशन गिव। ओके, तो बेस होते हैं, उनको एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो क्या देते हैं? H+ आयन देंगे, Cl- आयन देंगे, Na+ या OH- आयन देंगे। ओके, देखिए एसिड्स जो होते हैं H+ देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो OH- देते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? ड्रग पेटेंट एक्ट, फार्मेसी एक्ट, DNC एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये आपका हो जाएगा मैजिक रेमेडीज एक्ट रेगुलेट करेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन वैसेक्टोमी कटआउट पार्ट इज। तो वैसेक्टोमी में कटआउट पार्ट क्या होता है? टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, वास्ट डिफरेंस। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका वास्ट डिफरेंस, ऑप्शन डी। ओके, देखिए वैसेक्टोमी में कह रहे हैं बहुत वास्ट डिफरेंस टाइड करते हैं, कट करते हैं, ये मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। ट्यूबेक्टोमी जो होती है इसमें जो दोनों बोथ फेलोपियन ट्यूब्स को टाई या कट कर देते हैं और ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ इरिटेशन, एडवर्स इफेक्ट, मॉडिफिकेशन, ड्रग एक्शन। तो क्या एक टाइप का ड्रग एक्शन होता है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स। बताना है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, किसका है ये? जिंजर का है, नटमक का है, सफोइटिडा या सिनेमोन। तो नटमक का होता है ना मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, इसकी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलिंग ऑफ टूथ इज। तो इसमें देखिए रिमूवल ऑफ क्राउन, कटिंग टूथ, फिलिंग ऑफ कैविटी, रिमूवल ऑफ टार्टर। तो स्केलिंग ऑफ टूथ का मतलब होता है ऑप्शन डी हो जाएगा रिमूवल ऑफ टार्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और टीथ स्केलिंग इज ए प्रोसेस वेयर प्लेग एंड टार्टर जो टीथ के होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। नेक्स्ट बोर्डेलिया पर्टूसिस जो होता है कोस्टिव ऑर्गेनिज्म किसका है? कोलेरा का है, वूपिंग कफ का, लेप्रोसी या टीबी। देखिए वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी बोलते हैं, है ना, तो इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा बोर्डेलिया पर्टूसिस। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। एगोनिस्ट जब रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, फिजिकल एक्शन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल। वूल का बायोलॉजिकल सोर्स बताइए क्या होगा? तो देख लीजिए ऑप्शन 4 है आपके पास, तो ये होगा ओविस एरिज बोविडी फैमिली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कोड की तरफ इम्पल्स लेके जाएंगे? मोटोर है, साइनेप्स है, सेंसरी है या इंटर न्यूरॉन्स है। तो ये आपके कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन टू CNS। ओके, सेंस ऑर्गन से CNS में लेके जाएंगे सेंसरी, और मोटोर होते हैं कैरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर पे लेके जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, लिम्फ, पैंक्रेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। बिल्कुल सिंपल है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबाउट 70% ऑफ यूर बॉडीज आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ यूर ब्लड, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है एरगट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड। एरगट जो होता है इसमें देखिए इंडोल एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं ना, आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोल एल्कलॉइड। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी। इंटरैक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन, अल्ट्रेशन ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन। आंसर इज ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइमेट्रिक मेथड, नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, फ्लोरीमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, है ना, तो इसका जो है आपका हो जाएगा फ्लोरीमेट्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंटम इज प्रेजेंट इन ओरल टिश्यू, टीथ आउटसाइड गम, टीथ इनसाइड गम या टंग। तो सीमेंटम प्रेजेंट होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीथ इनसाइड गम। सीमेंटम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस होता है कवरिंग द रूट ऑफ टूथ। ओके, जो अपना टूथ होता है ना उसकी रूट को कवर करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, की फिल्म कोटिंग में वाइडली यूज होता है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, स्टार्च, अकेशिया या ग्लिसरोल। आंसर हो जाएगा एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। नेक्स्ट एस्प्रिन इज डैश डेरिवेटिव, तो एस्प्रिन किसका डेरिवेटिव है, पैराजोलिडीन, डाइओन, एंथ्रानिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या पैरा अमीनोफिनोल। तो एस्प्रिन जो होता है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्प्रिन, है ना, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो काम करती है इनसाइड द सेल, कैटेकोलामिन्स है, डिजिटैलिस है, पेनिसिलिन है, एंटी मैलिग्नेंट। तो ये आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपको एंटी मैलिग्नेंट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बताना है, रेड, क्यूरी, रोंजन या इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शेप ऑफ बैसिलाई, बैसिलस जो होते हैं कौन से शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस रोड शेप होते हैं ना, तो आपके देखिए स्फीयर, कोमा, ओवल, रोड दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोड शेप के बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं। Next, in 1855, term pharmacognosy was used for the first time by Dash in work title Analecta Pharmacognostica में किसने यूज करी पहली बार फार्माकोग्नोसी की टर्म 1815 में, बताइए। सी.ए. सिडलर, हिप्पोक्रेट्स, गैलन, थियोफ्रेस्टस। ओके, किसने यूज करी थी 1815 में, सिडलर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा सी.ए. सिडलर। नेक्स्ट है फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, कलर से नहीं अफेक्ट होगी, लाइट से, मॉइस्चर से या फिर ऑक्सीडेशन। तो कलर मेरे हिसाब से नहीं करेगा ना, आंसर इज ऑप्शन ए, कलर। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन का केमिकल नेम अभी बताया आपको, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, है ना, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पैनक्रिएटिक जूस, पिट्यूटरी हार्मोन। आंसर इज ऑप्शन ए, थायराइड हार्मोन में होता है ना आयोडीन, T3 T4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाफिंग गैस, कौन सा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना आपका, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन ए में दिया है लाफिंग गैस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, सिर्फ पास की चीजें ही साफ दिखाई देंगी, ऐसा विजन कंडीशन बताइए। हाइपरोपिया है, मायोपिया, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा। तो किस में होता है ये, मायोपिया में होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ये एक एज अ विजन कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, पीपल जो होते हैं क्लोज के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे अपीयर ब्लड, दूर की चीजें ब्लड दिखाई देंगी और पास की चीजें साफ दिखाई देंगी, किसमें, मायोपिया में, नियर साइटेडनेस में। और एक होता है आपका हाइपरोपिया, फार साइटेडनेस, इसमें क्या होगा, यू सी क्लियरली इन द डिस्टेंट, दूर की चीजें साफ देख लोगे बट ब्लरी, आपको क्लोज पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। ओके, उसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट कोर्टिसोन इज ए डैश, तो कोर्टिसोन क्या है, विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है या एंटीबायोटिक है, तो कोर्टिसोन क्या है बताइए, हार्मोन है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द डीएनसी एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल सी में आपके क्या आते हैं, बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है इन सस्पेंशन पार्टिकल साइज बताना, सस्पेंशन में कितना होता है, 8 से 15 माइक्रोन है, 10 to 15 माइक्रोन, 5 to 10 माइक्रोन है, 0.5 to 5 माइक्रोन। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, 0.5 to 5 माइक्रोन होता है सस्पेंशन में पार्टिकल साइज। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ, तो फार्माकोग्नोसी को क्या बोलते हैं, किसकी स्टडी होती है इसमें, ड्रग फ्रॉम एनिमल्स, क्रूड ड्रग्स, ग्लैनिकल्स या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक, कौन सा है, कीटामिन है, हेलोथेन है, प्रोपोफोल है, थायोपेंटल सोडियम है। ओके, तो इनहेलेशनल में आपका आ जाएगा हेलोथेन आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा 500 आवर्स। नेक्स्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर, आईपी का फर्स्ट एडिशन पूछा है, बिल्कुल सिंपल है, कौन सा होगा, 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, किसमें, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो क्या यूज करते हैं इसमें, सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, तो यंग्स रूल जो होता है किस पे बेस्ड होता है, देखिए बॉडी सरफेस एरिया, एज या फिर वेट, टेम्परेचर, तो ये होता है एज पे बेस्ड होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस। चिकन पॉक्स जो होता है वायरल डिजीज में आता है ना, तो इसका कोज ऑर्गन क्या होगा, वायरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। ओके, बताइए क्या बोलते हैं इसको, डिसइंफेक्शन बोलेंगे, डिकंटामिनेशन बोलेंगे या फिर स्टेरिलाइजेशन या क्लीनिंग। तो ये स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन है, सिंपल, ऑप्शन सी। मतलब व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है आप लोगों ने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन, विदाउट एनर्जी कंजप्शन होता है क्या, वो तो पैसिव हो जाएगा ना, गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन, एनगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद ए न्यू वेसिकल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, और जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, का रूट नहीं है, देखिए लंग्स दिया है, स्टमक दिया, किडनी दिया, स्किन दिया है। ओके, तो कौन सा जो है जो नहीं है, ऑप्शन जो है बी, स्टमक से कोई एक्सक्रीशन नहीं होगा। एल्वियोली किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, किडनी की होती है, नहीं जी, किडनी की तो नेफ्रॉन पढ़ते हैं। लीवर, हार्ट या लंग्स, तो एल्वियोली किसकी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन डी हो जाएगा, लंग्स। नेक्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो ये COOH आपका हो जाएगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। जैसा मो स्केल डील्स विद, तो मो स्केल के बारे में बताना है, टफनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस, एब्रेसिवनेस ऑफ द मिनरल, स्टिकीनेस ऑफ द मिनरल, हार्डनेस ऑफ मिनरल, तो ये हार्डनेस आ जाएगा, ऑप्शन डी, हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस। शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ DNC एक्ट डील्स विद, शेड्यूल सी एंड C1 में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं ना। तो ऑप्शंस में देखिए डाइज एंड पिगमेंट दिया, मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फार्मेसी, मैनेजमेंट ऑफ होलसेल फार्मेसी या लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो BCG बैसिलस कालमेट ग्वारिन, BCG वैक्सीन कौन सी डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं, हेपेटाइटिस बी को, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा या रेबीज, तो ये आपका TB के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट फुल फॉर्म बताना है, QSAR का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मास नंबर के बारे में बताना, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मास नंबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस, के बारे में आपको 4 बातें लिखी हुई हैं, तो इनमें से बतानी है गलत कौन सी बात लिखी हुई है, वो बतानी है जो फॉल्स है। देखिए इमल्शंस हैव 2 फेज, डिस्पर्स्ड फेज और कॉन्टिन्यूस फेज, ठीक है। इमल्शंस आर लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोबुल इनटू अनदर, सही है।
Emulsifying agent is added to system which form a film around the globule in order to scatter them indefinitely in the continuous phase so that a stable emulsion is formed. ये भी सही है. Emulsions are finely divided solid. Solids कहाँ से आ गया, अभी तो बताया दोनों लिक्विड होती है, तो सॉलिड कहाँ से आ गया, तो यही गलत हो गया है ना. तो इमल्शंस जो होते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड विच आर डिस्पर्स इन लिक्विड विच एक्ट एज कंटिन्यूअस फेज. तो आपका जो है फॉल्स यही लिखा हुआ है ऑप्शन डी. नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ. बताइए क्या होती है फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है, सोशेबल, गुड लुकिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, नीट एंड क्लीन. तो फिजिकल हेल्थ का मतलब हो जाएगा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन. नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी कैरिज. तो पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा मतलब कि क्या ब्लड है, किस टाइप का, देखो ब्लड इनटू हार्ट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लड अवे फ्रॉम लंग्स. पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इफ़ आ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ कोल्ड. सारे के साथ वर्ल्ड में स्प्रेड होगी डिजीज, तो इसे क्या बोलोगे, पेंडेमिक, यूनिवर्सल, एपिडेमिक या एंडेमिक. तो ये पेंडेमिक हो जाएगा ना, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ. तो कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, बोन, किडनी, स्प्लीन या लीवर. बिल्कुल सिंपल है, बोन्स में होगा ना, हड्डियों में कैल्शियम प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून फुल में कितना ml होता है. टेबल स्पून फुल में क्या पढ़ते हो, 15 ml पढ़ते हो ना, ऑप्शन जो है ए ही राइट हो जाएगा. नेक्स्ट सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट है. लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन या सेलुलोज. तो ये आपका होता है टिकोइक एसिड होता है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है लो बर्थ वेट आपने बताना है. ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तो 2.4 किलोग्राम जो है लो बर्थ वेट आ जाएगा. नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ का मतलब दोबारा से पूछ लिया, स्पिरिचुअल और स्पिरिट ऑफ सोल इंडिविजुअल्स की कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ होती है फिजिकल हेल्थ. ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. बाकी ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड सोशल एंड पॉलिटिकल दिया, माइंड ऑफ इंडिविजुअल. तो आपका आंसर क्या हो गया, फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ. ओके. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज बताना है. पेरेंट्रल रूट से ड्रग देते हैं, कौन सा डिसएडवांटेज है. देखिए रैपिड एक्शन है तो ये तो फायदा ही हो गया ना. कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, ये भी फायदा है, एडवांटेज है. ड्रग एब्जॉर्ब इन गट इज बाईपास, ये भी एडवांटेज है. इनकन्वीनियंट और पेनफुल होता है, यही डिसएडवांटेज है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन्स रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर. वैक्सीन्स का पूछा है आप लोगों से 16 to 25 डिग्री सेल्सियस, 8 to 16, 2 to 8 या मोर देन 25. तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस याद रखना है, बहुत से एग्जाम में पूछ लिया भाई 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस. बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग. तो बफर्स क्या होते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वीक बेस और इसका सॉल्ट वीक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से, या वीक एसिड इसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस से. तो ये आपका हो जाएगा इसमें जो है, अच्छा वीक एसिड है, इसमें वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट जो होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करेगा. ICRC है, WHO, यूनिसेफ, और यह USAID. तो ये WHO हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्साइटेटरी एक्शन. कौन सा है किसका, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड, डोपामिन है, गाबा. तो एक्साइटेटरी तो आपका ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा ना, गाबा, ग्लाइसिन सब इनहिबिटरी है. नेक्स्ट है इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक को फर्स्टली किसने कॉइन करा. सैलमन वेक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, या फिर पॉल विलमैन है, या फिर रॉबर्ट कोच. तो ये आपका है सैलमन वेक्समैन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइस. कौन सा है, कॉपर टी, कॉन्डोम है, डायफ्राम या वजिनल स्पॉन्ज. आंसर इज ऑप्शन ए, कॉपर टी. क्वेश्चन नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज. पुराने समय में जो प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या थी, तो ये क्या यूज़ करते थे, ऑप्शन सी, लैटिन. नेक्स्ट है पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग. तो पेस्ट होते हैं ऑइंटमेंट से डिफर करते हैं, कैसे, क्योंकि इनमें क्या फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. जैसे एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट. कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से मिलती है, आपके विनका एल्कलॉइड होते हैं ना, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, विनक्रिस्टिन. नेक्स्ट एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर. अभी हमने देखा था बेसिस को डिजोल्व करेंगे तो OH माइनस देंगे, एसिड्स को डिजोल्व करेंगे तो H प्लस आयन देंगे. आंसर इज ऑप्शन सी, H प्लस आयन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स वाला कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है. वूल फैट है, मिथाइल सेलुलोज, अकेशा, जिलेटिन. ओके.
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी अकेशिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन पीपीएम, सिंपल पीपीएम पूछा, पार्ट्स पर मिलियन होता है, बिल्कुल सिंपल है, पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो फेरस सल्फेट किसके लिए यूज करेंगे, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइस्टोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन जो होते हैं उसमें कितना NaCl होगा, 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी 0.9%। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट, नहीं है सीरा वैक्सीन, पायरोजन या इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पायरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोज फॉर्म, तो कैप्सूल जो होती है लिक्विड डोज फॉर्म नहीं होती, गैसेस नहीं होती, सेमी सॉलिड नहीं होती, क्या होती है, सॉलिड डोज फॉर्म्स होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है कहाँ से, पिट्यूटरी से, थाइमस से, थायराइड से, एड्रिनल से, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप सेकंड डायबिटीज को क्या कहेंगे, गैस्टेशनल डायबिटीज, IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और सेकेंडरी डायबिटीज, तो टाइप सेकंड वाली जो होती है वो होती है NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, तो टाइप 2, और टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, जैसे क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, एसिनोकोमेरोल है, इनोक्सापेरिन, टिंजापेरिन, हिपेरिन। ओके, तो ये ओरल एंटीकोएगुलेंट आपका हो जाएगा कौन सा, एसिनोकोमेरोल। नेक्स्ट रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स का रोल बताना है, तो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं और क्लीन करते हैं किसको, टीथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिटिक्स क्या किसको स्टिमुलेट करते हैं, एमिटिक्स जो होते हैं आपके वो CTZ जो होता है ना, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिमाटा इज एडमिनिस्टर्ड टू, तो एनिमा जो होता है उसको एडमिनिस्टर कहाँ से करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटरमाइन टाइप ऑफ इमल्शंस, के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है, फ्लोकुलेशन टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट, डाइल्यूशन और डाई टेस्ट, तो फ्लोकुलेशन टेस्ट कहाँ पढ़ते हो, नहीं पढ़ते ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल अमीन ऑटोकॉइड कौन सा है, एंजियोटेंसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सीरोटोनिन है या ब्रैडिकाइनिन, तो सीरोटोनिन हो जाएगा अमीन ऑटोकॉइड में, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, है ना। अमीन्स में हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर्स आते हैं, पेप्टाइड्स वाले में प्लाज्मा काइनिन आता है, ब्रैडिकाइनिन, कैलिन, एंजियोटेंसिन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, जैसे ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, शेड्यूल जी पे क्या प्रेजेंट नहीं होगा, सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंशियल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेंटल प्रोडक्ट्स प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेन फॉर द टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 फ्लोराइड। नेक्स्ट है इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ डैश मार्क द एंड पॉइंट इन सोडियम नाइट्राइड टाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, आंसर इज ऑप्शन 3 नाइट्रस एसिड। द टर्म टू अडोर्न इज रिलेटेड, टू अडोर्न किस रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स से है। ओके, ऑप्शन 1 ध्यान रखना है, कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय, एंटासिड की स्ट्रेंथ को किससे मेजर करेंगे, देखिए प्रेजेंस ऑफ कोर्स पार्टिकल, स्वेलिंग प्रॉपर्टी, स्वेलिंग पावर, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, एसिडिफिकेशन पावर, आंसर इज ऑप्शन 3 देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी। जैसे वाटी ट्राइकोम्स किस में है, तो आपके सना जो होता है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है सना, उसमें वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डिनेचुरेशन, फ्लोकुलेशन, प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन, तो ये आपका क्या होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डिनेचुरेशन। ओके, प्रोटीन डिनेचुरेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ, फिनोमेना ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिनेचुरेशन बोलते हैं। डिनेचुरेशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इन्वॉल्व चेंज इन से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाती है। ओके, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंसिटी मॉडिफायर, कार्बोमर, पोविडोन, जाइलिन या डेक्सट्रोज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 डेक्सट्रोज। नेक्स्ट है प्रेस बाय क्यूसिस इज रिलेटेड टू, आई से रिलेटेड है, ईयर से टंग या नोज, तो किस रिलेटेड है, ये ईयर लिखा हुआ है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है प्रेस बाय क्यूसिस क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सिमेट्रिकल
प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ हियरिंग ओवर मैनी ईयर्स। ओके, तो ये किसका डिसऑर्डर हो गया, ईयर का, कान का। जैसे पोडोफाइलिन टिंचर प्रेपरेशन इज यूज्ड स्पेसिफिकली एज डिटर्जेंट, टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव, जेनिटल वार्ड रिमूवर या टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। आंसर क्या हो गया, जेनिटल वार्ड्स रिमूवर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकेट्रिक ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया। रोवोल्फिया से क्या ऑप्टेन होता है, रिजर्पिन, है ना। आंसर इज ऑप्शन 4 रिजर्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हीमोप्रोटीन। हीमोप्रोटीन का एग्जांपल आपका है कौन सा, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मैमेलियन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कौन सा होता है। तो देख लीजिए इसके ऑप्शंस, तो ये होता है 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स। बाइल सोल्ट्स के लिए क्या होता है, हेज टेस्ट और पैटर्न खोफर टेस्ट पढ़ते हैं ना। कौन सा दिया हुआ है इसमें, हेज टेस्ट दिया हुआ, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है हेज टेस्ट। ओके, रोथीरा टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडीज के लिए होता है ना रोथीरा टेस्ट, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो ये 1997, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैथार्टिक। कैथार्टिक कौन सा है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक स्टीयरेट है, बिस्मथ सब कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, कौन सा है, ऑप्शन 4 मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक। देखिए ये जो ड्रग है नॉन बार्बिचुरेट है और हिप्नोटिक है। ग्लूटाथिमाइड है, सीको बार्बिटोन, तो ये तो बार्बिचुरेट्स हो गया, फिनोबार्बिटोन भी बार्बिचुरेट्स में आ गया, साइक्लोबार्बिटोन, तो आपने नॉन बार्बिचुरेट ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्लूटाथिमाइड हो जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।